इफेक्ट क्या होता है? देखो कितना बढ़िया सुंदर सुंदर बादल बनाए। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी ना दो टाइप का होता है, प्लस आई प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ये एक्चुअली किस वजह से होता है, मैं एक्चुअली इसको मुझे पहले ये बताना चाहिए आप लोगों को। तो भाई इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। वहां पे तो क्या हो रहा था प्लस आई प्लस माइनस आई में कि पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी बॉन्ड्स की, है ना। ऐसे कार्बन एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे, इस कार्बन ने इधर खींच लिया, इस कार्बन ने इधर धक्का दे दिया। तो वो जो धक्का देने वाला प्रोग्राम मतलब पार्शियली जो बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट है ना वो चल रहा था कहाँ पर? इंडक्टिव इफेक्ट में। जबकि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होगा कि जो दो कार्बन एक दूसरे से सिग्मा और पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड होना बहुत जरूरी। पाई बॉन्ड का मतलब होता है क्या आपका? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी होती है। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसकी शिफ्टिंग, कंप्लीट शिफ्टिंग की वजह से जो इफेक्ट अराइज होता है वो ही इफेक्ट क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहलाता है। और ये जो इफेक्ट है ये दो टाइप का होता है, प्लस ई और माइनस ई। ये किसकी वजह से होता है? अटैकिंग स्पीशीज की वजह से। आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स पता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, यस, इलेक्ट्रॉन लविंग, करने की टेंडेंसी। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स जो होते हैं यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले या जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट नहीं है, वो सारे के सारे कौन होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। इलेक्ट्रोफाइल जब आकर के इस पर ऐसे अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, जिधर की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जहां होगा ये वही जाकर के जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर प्रोटॉन है वो यहाँ वहां जाकर के शिफ्ट हो जाएगा और सी को या इधर प्लस चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ आप देखो माइनस ई इफेक्ट वाले क्या करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट वालों में क्या जुड़ता है? न्यूक्लियोफाइल जो है अटैकिंग स्पीशी का रोल प्ले करता है। और अटैकिंग स्पीशी क्या करती है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा एटम का? न्यूक्लियस प्रोटॉन, अरे न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है, विच इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर आ जाते हैं और कार्बन चेन के जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं? माइनस ई इफेक्ट। और ऐसे जिसमें कार्बन चेन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। इसको विस्तार से समझते हैं कुछ इस प्रकार। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है? द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ अ बॉन्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग स्पीशीज कॉज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। मतलब जो अटैकिंग स्पीशी है, चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, उनके अटैक करने के लिए जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो क्या उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। क्लियर? अच्छा, ये भी कैसा है? ये भी एक अनस्टेबल इफेक्ट है। एक अनस्टेबल इफेक्ट है जो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग स्पीशीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे के पूरे इफेक्ट में। बोलिए तीनों चीजें याद रहेंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है या पूरा का पूरा जो बॉन्ड है उसी की शिफ्टिंग हो जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की भी कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है, ना कि पार्शियल शिफ्टिंग। और दूसरा, दिस इफेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ओनली। वो ये इफेक्ट जो था वो 3 से 4 कार्बन तक चलता था। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, सारी बातें याद रहेगी। एक एक करके दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है कि अटैकिंग स्पीशीज की वजह से होने वाला जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो ही अराइज करती है क्या? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। दूसरा, ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है और अटैकिंग स्पीशीज पर डिपेंड करता है और इसमें पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है और ये इफेक्ट केवल 2 कार्बनों तक ही चलता है। 6 पॉइंट्स खत्म। वाह। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है देखिए।
In this effect, the pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the reagent gets attached. पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट होता है जहां पर, ये देखो, जहां पर जो रीजेंट है वो अटैच होने वाला है। देखो ये पाई बॉन्ड है, इसकी शिफ्टिंग हुई इस कार्बन पर, और ये वाला कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग जो रीजेंट है या जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव वाले पे जुड़ेगा या पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव वाले पे जुड़ेगा। तो यस, तो माइनस सॉरी तो प्लस ई इफेक्ट वो होता है जिसमें जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है अटैकिंग स्पीशी वहां ही जुड़ेगी। इस पर हो रही है ना, देखो इसी पर अटैकिंग स्पीशी जुड़ती है, तो ऐसे जो इफेक्ट है वो क्या कहलाते हैं, प्लस ई इफेक्ट कहलाते हैं। क्लियर? तो नेगेटिव इफेक्ट जस्ट वाइस वर्सा कि अटैकिंग स्पीशी, यस, अटैकिंग स्पीशी वहां जुड़ेगी जिसमें कार्बन जिसमें पाई बॉन्ड जिधर जिसका शिफ्ट हो रहा है उस पर जुड़ेगा। तो इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू व्हिच द अटैकिंग रीजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट होगा जहां पर अटैकिंग रीजेंट अटैच नहीं हो रहा, इस पर शिफ्ट होगा क्योंकि इस पर नहीं जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा तो देखो यहाँ जुड़ करके ये इस प्रकार से बना लेगा। तो ये क्या कहलाया, माइनस ई इफेक्ट कहलाया। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे कैसे हो रही है। ये वाली पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होगी, तो बताइए कोई रीजेंट अगर यहाँ जुड़ता है तो बताओ कौन सा वाला रीजेंट कहलाएगा? प्लस ई के माइनस ई, प्लस ई। अगर ये यहाँ अगर इधर जुड़ा तो, अगर इधर जुड़ा तो माइनस ई, और अगर रीजन देखो यहाँ दो कंडीशन है कि एक कंडीशन तो ये हो कि भाई ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव हो जाए, या फिर बी वाली कंडीशन देखो कि ये इधर शिफ्ट हो जाए तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाए, है ना। और ये एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव हो जाए। तो अपने हिसाब से थोड़ी ना होगा, देखो इधर ग्रुप जुड़े हुए, देखो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, और CH3 ग्रुप कैसा है, प्लस आई इफेक्ट वाला है, प्लस आई इफेक्ट वाला इसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब ये पाई बॉन्ड बोलेगा यार मैं तेरे ऊपर आ जाऊंगी, नहीं यार मता, ये इधर पहले प्लस आई वाला जुड़ा हुआ है, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा रहा है, तू उधर जा। ऐसी ऐसी बात होगी इनके बीच में, अरे बातें करना सीखो ना इनसे, नहीं ये बात समझ में, या आपके हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं होने वाला है। हाँ ये इधर देखो, यहाँ दोनों के बीच में ना तो इधर कोई ग्रुप जुड़ा था ना इधर कोई ग्रुप जुड़ा था, तो किसी पे भी शिफ्ट करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर सेकंड वाले में फर्क पड़ रहा है कि भाई किस कार्बन पर पाई बॉन्ड से जुड़े हुए कौन से कार्बन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एक प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एडजेसेंट कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑलरेडी बढ़ा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड बोला है मैं तेरे पास आऊं, ये मना कर देगा, नहीं आने का नहीं, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तू पड़ोसी पे जा, पड़ोसी पे जाएगा तो बताओ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो इधर भी प्लस आई इधर भी प्लस आई, तो दोनों की शामत आई तो कभी ये वाली आई और कभी ये वाली आई कभी ये नेगेटिव कभी वो नेगेटिव, यस। पर यहाँ देखो CCl3 माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, माइनस आई वाला है तो क्या कर रहा है, यस इस कार्बन की शामत ला रहा है, इस कार्बन की शामत ला रहा है, तो इसको बोला यार पाई बॉन्ड प्लीज मेरे ऊपर आ जाना यार, मेरी नेगेटिव मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ये नेगेटिव आई वाला, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसको नेगेटिव करेगा उसको पॉजिटिव करेगा। बोलो इतना पता लगा लेगा? जी मेरा बच्चा लोग इतना पता लगाएगा? यस मैम। तो जमू रे काम करेगा करेगा। वाह, तो आगे का काम अपन कल करेगा। बोलो बात समझ में आएगा? इतना आप पढ़ के आना भाई।